Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सामान्य ज्ञान के कुछ खास प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी बीईओ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, महात्मा गांधी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1924। महात्मा गांधी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने। महात्मा गांधी ने बेलगांव में 1924 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण। और दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्राध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मैक। प्राध्वनिक गति का मापांकन मैक इकाई से होता है। प्रश्न नंबर अगला है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। और रक्त में WBC और RBC का अनुपात 1:1000 होता है। 1:1000 होता है। प्रश्न नंबर अगला है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खारा जल। जो जल साबुन के साथ ठीक से झाग नहीं बना पाता उसे खारा जल कहते हैं, और जो ठीक से झाग बनाता है उसे मृदु जल कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। प्रश्न नंबर अगला है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद, और सामवेद के बाद आता है अथर्ववेद। प्रश्न नंबर अगला है, भारत का संविधान लिखा गया था? तो दोस्तों भारत का संविधान, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार कर लिया था, और कुछ आर्टिकल भी लागू कर दिए थे। पर 1 साल बाद 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया था भारत का संविधान। प्रश्न नंबर अगला है, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सतलज घाटी। प्रश्न नंबर अगला है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु के अंदर 78% है और ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। प्रश्न नंबर अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंद्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तों का वर्णन किया गया है।
और वहीं अग्नि के लिए 200 सूक्तों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1972। त्रिपुरा को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराधी का जिक्र आता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अर्थशास्त्र और मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। इसका अकॉर्डिंग हुआ उपयुक्त सभी डी। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, इन सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य और उनका उपनाम कौटिल्य भी था ने की थी। अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनैतिक ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1966। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था और यह 10 जनवरी 1966 को हुआ था। यह एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद रूस में आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मछलीपट्टनम। 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, जो दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। और 1501 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार फिर भारत आया और उसने कन्नौर में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश दमन द्वीप, कोचीन, कालीकट, कन्नौर, कोलंबा, नागपट्टनम इत्यादि था, जबकि मछलीपट्टनम डचों का उपनिवेश था। प्रश्न नंबर अगला है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1024 किलोबाइट। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतगोत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नंबर सी जहांगीर। राणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। वे जहांगीर द्वारा करवाए गए आक्रमण में असफल हो गए। अंत में जहांगीर ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अमर सिंह हारकर जहांगीर से समझौता कर लिए। प्रश्न नंबर अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी और मैसूर का पठार, जबकि ताप्ती, बैतूल का पठार ये सभी इसमें सुमेलित है। सोन नदी, पेड्रा का पठार और गोदावरी ट्रिम्बाक का पठार। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।